हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं केतन मल्होत्रा और मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पीछे के क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर का ये फंक्शन, कंप्यूटर का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, ये सारे चीजें, कंप्यूटर का यूनिट, ये सारे चीजें के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के बाद हम लोग देख रहे थे कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं में भी दो क्लासेस हो चुके हैं और आज हम लोग इसके विशेषताएं को लेकर के तीसरे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग अलग अलग टॉपिक को देख चुके थे कि कंप्यूटर में अलग अलग खासियत होता है, जैसे कि कंप्यूटर स्पीड से काम करता है, कंप्यूटर गलती नहीं करता है, ये सारे चीजें के बारे में हम लोग जान चुके थे। चलिए आज का नया क्लास स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर का कौन सा है। तो अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर में, इससे पहले जो हम लोग देखे थे स्पीड और एक्यूरेसी, उसके बाद कंप्यूटर का नेक्स्ट खासियत है ये ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन का रोल क्या है कंप्यूटर में, चलिए उसको हम लोग जानते हैं। वैसे ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। अगर इसका हिंदी लिखें तो इसका हिंदी होता है स्वचालन। अब इसका मतलब क्या है? तो स्वचालन का मतलब है कि कंप्यूटर को जब आप एक बार कोई भी काम को उसको प्रोसेस में लगा देते हैं, किसी भी काम में उसको इनपुट देकर के लगा देते हैं, तो वो बिना किसी डिस्टरबेंस के काम करते रहता है। इसी को हम लोग ऑटोमेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है कि वंस प्रोग्राम्ड, मतलब कि कंप्यूटर एक बार जब प्रोग्राम हो जाता है, मतलब उसको हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, वही लिखा हुआ है कि वंस प्रोग्राम computers can carry out a sequence of operation automatically without human intervention। मतलब ये कि जब भी हम लोग कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम कर देते हैं, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, काम के लिए सेट कर देते हैं, तो ये बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ये लगातार काम कर सकते हैं या करते रहते हैं। जैसे कि ये एक बार बोर्ड स्टार्ट कर दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे रहूं या ना रहूं, आपके सामने पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ये अपना काम करता रहेगा। काम मतलब कि ये स्टार्ट है तो स्टार्ट ही रहेगा, इसको किसी भी प्रकार का रुकावट से इसको कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर अपना काम करते रहता है। तो वही है कि एक बार जब हम लोग कंप्यूटर को प्रोग्राम कर देते हैं, तो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कंप्यूटर अपना काम करते रहता है। ये इसका खासियत है कि मानव जैसा ये किसी से डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए और मैं आपको समझाऊं, तो मैं यहाँ पे आपका क्लास ले रहा हूँ, मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ। अब अभी अगर मेरे फोन पे किसी का कॉल आ जाए, तो मेरा ध्यान जो आपके पढ़ाने पे है, वो ध्यान कॉल पे चला जाएगा और मैं जो हूँ वो कॉल को देखने में लग जाऊंगा और मेरा ध्यान पढ़ाने से हट जाएगा। या कुछ और भी ऐसा रीजन हो सकता है, या आप लोग को भी ऐसा हो रहा होगा या होता भी है कि मान लीजिए कि आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, आपके फोन पे किसी का कॉल आ जाए, आपको कोई बुला ले, तो आप मेरे वीडियो से, आपका ध्यान जो है मेरे वीडियो से हट करके जो भी आपको डिस्टर्ब किया वहां पे चला जाएगा। तो ऐसा होता है क्योंकि हम लोग ह्यूमन नेचर है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, कंप्यूटर एक मशीन है, तो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपना ये काम लगातार कर सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस where robots assemble product on an assembly line based on programmed instructions। मतलब ये कि इसका एग्जांपल जो लिया हुआ है कि वो ये है कि ऐसा बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहां पे ऑटोमेटेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टू व्हीलर, कोई फैक्ट्री में चले जाइए, इंडस्ट्री में चले जाइए, फोर व्हीलर के फैक्ट्री में चले जाइए, वर्कशॉप में चले जाइए, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे फोर व्हीलर को बनाने के लिए या बाइक को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई आदमी नहीं लगा है। वो एक असेंबली लाइन पे होता है, एक लाइन होता है असेंबली लाइन, जैसे कि रेलवे लाइन होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि सारे स्टॉप पे
अलग अलग यहाँ पे स्टॉप होता है। मान लीजिए कि ये स्टॉप 1 है, ये स्टॉप 2 है और यहाँ पे स्टॉप 3 है, यहाँ पे स्टॉप 4 है। तो क्या होगा कि यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ पे एक फोर व्हीलर का मान लेते हैं कि ये फोर व्हीलर को रख दिया गया है यहाँ पे, ये मशीन उठा करके रख दिया उसका चेचिस। अब ये क्या करेगा कि चेसिस उठा कर रख दिया, ये असेंबली लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। जब ये यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो जो दूसरा मशीन है वो इसके गेट को सेट कर देगा, आगे जाएगा तो हो सकता है कि वो इसके सीट को सेट कर दे, आगे जाएगा तो हो सकता है कि वो इसके टायर को सेट कर दे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका फाइनली जो है गाड़ी बन के निकल जाता है, फोर व्हीलर बन के निकल जाता है। ये जो स्टेप बाय स्टेप होते रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बन के निकलता है तब जाकर के दूसरा होता है। ये जैसे ही आगे बढ़ेगा, ये जैसे ही इस पे आएगा, यहाँ पे एक और चेचिस आ जाएगा, फिर ये जहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आएगा। मतलब कि ये स्टेप बाय स्टेप होते रहता है। तो इस तरह के काम के लिए जो है कोई ह्यूमन इतना जल्दी नहीं कर सकता। इसका टाइमिंग सेट होता है कि वो जो असेंबली लाइन है यहाँ 10 सेकेंड रुकेगा, यहाँ 20 सेकेंड रुकेगा, यहाँ 15 सेकेंड रुकेगा। मतलब जिस तरह का उसको ऐसे सीरीज सेट करना है उसके हिसाब से टाइम सेट किया हुआ रहता है और उसके अनुसार वो ऑटोमेटिक चलते रहता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट करने के लिए रोबोट मशीन लगा होते हैं और रोबोट जो होते हैं एक तरह से कंप्यूटराइज होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस वेयर रोबोट्स असेंबल प्रोडक्ट्स ऑन एन असेंबली लाइन। मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग होता हो, उस जगह पे जो रोबोट है जो कि कंप्यूटर द्वारा संचालित होते हैं, वो असेंबली लाइन पे अलग अलग प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं। जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिस काम के लिए भी उसको इंस्ट्रक्शन सेट किया गया है, टायर फिट करने के लिए, हेडलाइट लगाने के लिए या सीट लगाने के लिए, उसके अनुसार ये काम करते रहता है। तो खासियत इसमें ये हुआ कंप्यूटर में ऑटोमेटेड के अंतर्गत कि कंप्यूटर बिना किसी रुकावट के अपना काम लगातार कर सकते हैं। और ऐसा होता भी है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में ऑटोमेटेड सिस्टम लगे हुए होते हैं। तो ये चीज हो गया ऑटोमेटेड ऑटोमेशन फीचर। अब हम लोग आगे देखते हैं अगले फीचर के बारे में। तो अगला फीचर है हम लोग का स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है, स्टोरेज कैपेसिटी। आप देखेंगे कि कंप्यूटर का प्रयोग हर जगह हो रहा है। ऐसा मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं कि कंप्यूटर का प्रयोग हर जगह हो रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारा खासियत है, बहुत सारा गुण है। तो उन्हीं गुण में से एक है स्टोरेज कैपेसिटी। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पे कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। जैसे कि मॉल में जाएंगे वहां कंप्यूटर प्रयोग हो रहा है, बैंक में जाएंगे तो वहां पे कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। तो कंप्यूटर का प्रयोग तो हो रहा है, तो सारा चीज कंप्यूटराइज है। अगर बैंक का ही एग्जांपल लें तो बैंक से लेन देन हो रहा है, पैसा हम लोग निकाल रहे हैं, पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, वो कंप्यूटर से हो रहा है। अकाउंट भी अगर खुलवा रहे हैं तो वो कंप्यूटर से ही हो रहा है। तो अकाउंट का जैसे यहाँ पे नाम आया, तो अकाउंट खुलवाने के लिए डिटेल चाहिए होता है। आप भी अगर अकाउंट खुलवाए होंगे या खुलेगा तो आपका डिटेल चाहिए होगा, आपका पूरा बायोडेटा, आपका नाम, फादर नेम, ये सब एड्रेस, सारा चीज मांगा जाएगा। आपका फोटो, डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब मांगा जाएगा। ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर में स्टोर होता है, कंप्यूटर में जमा होता है। तो कंप्यूटर में अगर जमा होता है तो बैंक में सोचिए कि कितने लोग वहां पे अपना अकाउंट खुलवाते हैं। 1000, 1200, 1500, 2000, 20000, 10,000, ऐसे अकाउंटिंग वहां पे होते हैं अकाउंट होल्डर। अलग अलग जगह के अलग अलग एरिया से अपना जो लोग हैं वो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का जो डेटा है वो कंप्यूटर में ही स्टोर होता है। और इसलिए स्टोर हो पाता है क्योंकि उसके पास ये कैपेसिटी है, जमा करने का कैपेसिटी है, स्टोरेज उसके पास है, जमा कर सकता है। तो इसमें यही फीचर डेफिनेशन में लिखा हुआ है
कि computers can store large volumes of data and retrieve it quickly when needed। मतलब कि कंप्यूटर जो है बहुत बड़ी संख्या में डेटा को जमा करके रख सकता है, बहुत बड़ी संख्या में डेटा को ये जमा कर सकता है, और जब भी जरूरत हो आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर अपना फोन ही यूज करते हैं तो फोन में भी आपका स्टोरेज दिया हुआ है, जैसे कि 464, 6 128, ये इस तरह से आपके फोन में स्टोरेज दिया हुआ है। तो फोन छोटा कंप्यूटर है, छोटा डिवाइस है पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे ज्यादा स्टोरेज नहीं है, फिर भी फोन के मुकाबले हमारे डेटा के मुकाबले ये ज्यादा है, 64 GB या फिर 128 GB। ये कम स्टोरेज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अपना डेटा मतलब कि फोटो, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ फाइल, ये सारे चीजें स्टोर करके रखते हैं, और जब भी जरूरत होता है वहां से हम लोग ले लेते हैं, मतलब कि उसको एक्सेस कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। जैसे कि फोटो ही है, बहुत सारा फोटो है, अलग अलग रखा हुआ है गैलरी में, आप जाकर के देखेंगे तो गैलरी में बहुत सारा फोटो है, वो कहीं ना कहीं मेमोरी में ही जमा है, और उन सब गैलरी में से जिस फोटो को भी आप एक्सेस करना चाहते हैं जाकर के देख सकते हैं कि ये मेरा फोटो है, कहीं पे भेजना है भेज सकते हैं, अपलोड करना है कहीं पे तो अपलोड भी कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा कंप्यूटर होता है जो कि बड़ी संख्या में डेटा को जमा करके रखता है, जैसे बैंक हो गया, बड़ा बड़ा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हो गया, या जैसे हम लोग वेबसाइट ही फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, तो कहीं ना कहीं आपका डेटा स्टोर ही होता है वेबसाइट पे, सर्वर पे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फिजिकल स्टोरेज में, ये आपका स्टोर ही होता है डेटा। तो ऐसा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में फीचर दिया गया है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है, और जब भी आपको जरूरत हो, यहाँ पे देखिए व्हेन नीडेड लिखा हुआ है, डेटा एंड रिट्रीव इट, जब भी आपको जरूरत हो आप वहां से उस डेटा को निकाल सकते हैं, मतलब कि वापस प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, डेटा सेंटर स्टोर एंड मैनेजेस वाट्स वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेसेस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। मतलब ये कि जैसे मैंने यहाँ फोन का एग्जांपल दिया कि ये तो हम लोग का पर्सनल फोन है, तो हम लोग यहाँ पे अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा डेटा सेंटर जहाँ पे कंट्री लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हर डेटा को स्टोर किया जाता है, जैसे कि गूगल ही है, तो गूगल के पास डेटा सेंटर है, और गूगल जो है पूरे वर्ल्ड लेवल का यहाँ पे डेटा अपने पास स्टोर करके रखे हुए हैं, और आप जब भी उस पर कुछ सर्च करते हैं तो उसी डेटा सेंटर से वो इंफॉर्मेशन निकाल करके दे देता है बहुत जल्दी ही। तो गूगल भी डेटा सेंटर यूज करता है, डेटा सेंटर के माध्यम से वो सारे डेटा को अपने पास स्टोर करता है, और जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो उस डेटा सेंटर से वो सर्वर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करके आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो वही लिखा हुआ है कि बड़ा बड़ा डेटा सेंटर जो है वो डेटा को जमा करता है, मैनेज करता है बहुत बड़ी संख्या में, वास्ट अमाउंट, मतलब कि बहुत विशाल संख्या ऐसा बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ये जमा करता है ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑनलाइन कुछ अगर आप कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बड़ा बड़ा डेटाबेस हो गया, या डेटा एनालिटिक्स करने के लिए जो डेटा यूज होता है वो डेटा सेंटर ही स्टोर करके रखते हैं। तो इस तरह से इसमें खासियत ये है कि कंप्यूटर जो है बहुत बड़ी संख्या में डेटा को जमा कर सकता है, और जब भी जरूरत हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी हुआ। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला फीचर। अगला फीचर हम लोग का वर्साटिलिटी, मतलब कि कंप्यूटर जो है वर्साटाइल है। वर्साटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। बहुमुखी का भी मतलब ये है कि जो एक से अधिक काम कर सके, अलग अलग प्रकार का काम कर सके, उसको हम लोग वर्साटाइल बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन नेचर की अगर बात करें, मेरा ही बात करें, या आप में से भी कोई ऐसा होगा कि अलग अलग प्रकार का काम कर सकता है। जैसे मेरा एग्जांपल लिया जाए तो मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, या पढ़ाने का जो क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट है, अलग है। जैसे कि मैं आपको अभी कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर सब्जेक्ट,
कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा एक फीचर हो गया कि मैं कंप्यूटर पढ़ा सकता हूँ। अब इसके अलावा मैं अगर मैथ भी पढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरा एक और फीचर हो गया कि मैं मैथ भी पढ़ा सकता हूँ। कंप्यूटर तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैथ भी पढ़ा सकता हूँ। फिर अगर इंग्लिश की बात आए, तो मान लीजिए कि मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश भी। इसके अलावा और कोई ले लीजिए, जैसे कि केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ। ये सब एग्जाम्पल में है, जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये मेरा अलग अलग तरीका का वर्साटिलिटी हुआ कि मैं आदमी तो एक ही हूँ, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ, जरूरत पड़ने पर मैथ भी पढ़ा सकता हूँ, जरूरत पड़ने पे कंप्यूटर भी पढ़ा सकता हूँ। ये मेरा इस तरह से मुझ में बहुत सारा गुण हो गया। तो वैसे ही कंप्यूटर जो है अलग अलग प्रकार का काम कर सकता है। आप चाहे तो उससे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, आप चाहे तो उससे मूवी देख सकते हैं, आप चाहे तो उस पर गेम खेल सकते हैं, आप चाहे तो उस पर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इस तरह से इसमें अलग अलग प्रकार का काम किया जा सकता है। तो इसी कारण के चलते इसमें फीचर ये दिया गया है, ये वर्साटिलिटी का, कि कंप्यूटर एक से अधिक काम कर सकता है। देखिए लिखा हुआ भी है कि कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म ए वाइड वैरायटी ऑफ टास्क फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशन टू कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस। मतलब कि कंप्यूटर जो है अलग अलग प्रकार का काम कर सकता है, एक सिंपल कैलकुलेशन से लेकर के एक कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन। मतलब कि छोटा अगर सिंपल कैलकुलेशन ले, जोड़ घटा ले, वो भी कंप्यूटर कर सकता है। और अगर उसी से आपको पता करना है कि मौसम अभी से 1 घंटा बाद कैसा होगा, बारिश कब होने वाली है, अभी सूर्यास्त कब होगा, या फिर सूर्योदय कब होगा, सनराइज सनसेट, इस तरह का जो इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के थ्रू मिलता है, वो कंप्यूटर ही से पता चलता है। तो ये चीज सिमुलेशंस में आ गया। या कुछ रिसर्च करना हो, या बायोलॉजिकल रिसर्च हो गया, पेट्रोलियम रिसर्च हो गया, भौगोलिक रिसर्च हो गया, तो ये सब जो है सिमुलेशंस में आता है। तो कंप्यूटर जो है सिंपल कैलकुलेशन, जोड़ घटाव से लेकर के जो है ये कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन तक, मतलब कि साइंटिफिक लेवल तक, साइंटिस्ट लोग भी इससे हेल्प लेते हैं कुछ रिसर्च वगैरह करने के लिए। ये अलग अलग प्रकार का काम कर सकता है, इसमें यही खासियत है कि छोटा काम से लेकर के बड़ा काम तक ये कर सकता है। लिखा हुआ एग्जाम्पल में, ए सिंगल कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर टास्क सच एज browsing the internet, editing videos, running simulations and controlling industrial machinery। मतलब कि एक अकेला कंप्यूटर जो है, आप उसके प्रयोग से, उसके मदद से अलग अलग प्रकार का काम कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है ब्राउजिंग द इंटरनेट, आप एक ही कंप्यूटर का प्रयोग करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो को एडिट कर सकते हैं, या कुछ रिसर्च वगैरह के लिए सिमुलेशन को रन कर सकते हैं, या फिर इसी कंप्यूटर से इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल जगह पे आप मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा सब एक ही कंप्यूटर से हो सकता है। जैसे कि मेरे पास ये बोर्ड है, तो एक प्रकार का ये भी कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का प्रयोग अभी आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसी कंप्यूटर का यूज अगले ही पल मैं वीडियो देखने के लिए कर सकता हूँ, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कर सकता हूँ, फोटो देखने के लिए एक्सेस कर सकता हूँ। इस तरह से इस पे मैं जो है बहुत सारा काम कर सकता हूँ। तो कंप्यूटर ही है इसलिए। तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कि अलग अलग प्रकार का काम कर सकता है। तो इसीलिए इसमें ये वर्साटिलिटी फीचर का नाम दिया गया है कि कंप्यूटर वर्साटाइल है। तो ये चीज है। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, यही 3 फीचर को देखते हैं, यही 3 फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स को रहने देते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग और नए टॉपिक के साथ। वैसे तो अभी 2 या 3 क्लास और कैरेक्टरिस्टिक्स ही चलेगा, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं, क्योंकि कंप्यूटर में अलग अलग विशेषता होता है। तो आज 3 विशेषता रखते हैं आज के वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पे बने रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।